केरू पामपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुए इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त केरू के मुसीब मुश्ताक और मलंगपुरा पुलवामा के आदिल अहमद के तौर हुई है। इस इनकाउंटर के दौरान एक रिहायशी मकान भी तबाह हो गया है। यह इनकाउंटर रात 3 बजे के करीब उस वक्त शुरू हुआ था जब फोर्सेस ने इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस के मुताबिक मुसीब तराल में एक गवर्नमेंट स्कूल के चपरासी जावेद अहमद मलिक की हलाकत में मुलविस था। मिलिटेंटों के कब्जे से असलहा और गोली बारूद बरामद हुआ है। जिला पुलवामा के नाना बट्टापुरा इलाके में शरपसंद अफराद ने कुछ रिहायशी मकानों पर पथराव करके तोड़फोड़ की है। गुज़श्ता रात कुछ शरपसंद अफराद ने नाना बट्टापुरा इलाके के नज़ीर अहमद और उसके भाई के रिहायशी मकान पर धावा बोल दिया। शरपसंदों ने दोनों रिहायशी मकानों पर जबरदस्त पथराव किया। इससे दोनों मकानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस वाक़े के खिलाफ आज मकामी आबादी ने संगम पुलवामा शाहरा धरना दिया। उन्होंने मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि इसमें मुंशियात के धंधे में मुलविस अफराद का हाथ है। उधर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पूरा इलाका है यहाँ गुंडा राज बन गया है। खुटी वालों का, ब्राउन शुगर वालों का, 2 नंबर वालों का, चरस वालों का। उन्हीं में से एक गुंडा शौकत नामी खिलन का वो जो आ गया, यहाँ मेरे दो भाई रहते हैं। दोनों मकानों को तोड़ फोड़ किया। इस वक्त आए एसएचओ साहब और डीएसपी साहब भी आ गए हैं। उन्होंने हमको ये तहसीलदार साहब भी उन्होंने हमको एतमाद में लिया कि हम आपके सब भरपूर इंसाफ करेंगे। हमारा मुतालबा यही है कि एक ये जो दरिंदा है कम से कम इसको पैसे तो लगना चाहिए। सरसी मकान से डैमेज बेस में खानदान के जेवरा सुन बेस में बेस बॉइस तमिस कर्जदार सेरी वालिस के रुपये 5,000 तमिस नीन दोन मकान डैमेज कर डीसी साहबस गवर्नर साहबस एसपी साहबस अत मे नीतो बाज़ाब्त नोटिस तुम वो शौकत अमिस वन 8 एफआईआर 8 एफआईआर लोगों के इसरार पे आया हूँ इधर। तो मैंने जो यहाँ पे देखा है, यहाँ पे 2-3 जो है रिहायशी जो मकानात हैं उनको किसी बंदे ने डैमेज किया हुआ है। बाज़ाब्ता उसमें एफआईआर भी हुआ है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी हमसे कानूनी तौर से हो पाएगा वो हम कार्रवाई उसके खिलाफ करेंगे। एलओसी पर चंद दिन पहले पकड़े गए मकबूजा कश्मीर के 3 बच्चों को वापस वतन लौटा दिया गया है। हिंदुस्तानी आर्मी ने चकंदाबाग के रास्ते उन्हें अपने वतन वापस भेज दिया। वतन वापस लौटा देने से कबल कृष्णा घाटी ब्रिगेड के कमांडर राकेश नायर इन बच्चों से मिले। हिंदुस्तानी आर्मी की गोरखा रेजिमेंट ने जिला पुंछ के गुलपुर से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के इन बच्चों को वापस भेज दिया है। 17 साल के दानियाल मलिक, 13 साल के अरबाज रहीम और 9 साल के उमर रहीम ने कहा कि हिंदुस्तानी आर्मी ने उनके साथ काफ़ी अच्छा सलूक किया। दीगर लोगों को भी इससे सबक लेना चाहिए। ये लोग मछली पकड़ते हुए गलती से हिंदुस्तानी हुदूद में आ गए थे। जी, मेरा नाम मलक दानियाल खान है और हम मछली पकड़ते पकड़ते बॉर्डर लाइन क्रॉस करके आ गए और आगे हमें भारतीय फौज ने पकड़ लिया और हमें यहाँ आपने लेकर आ गए और हमें यहाँ पर खाना खिलाया और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई। और हम ये बात कहना चाहते हैं कि और लोगों को भी देखकर इनसे सीखना चाहिए। इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, खाने पीने के लिए हर चीज़ दी। इसी पर मैं तो यहाँ कहाँ आपको घुमाया गया? जी, हमें यहाँ पर ऊपर मस्जिद में भी लेकर गए और स्कूल के बच्चों से भी मिलवाया। ग्राउंड में हम क्रिकेट खेलने के लिए भी गए। हम यहाँ कर उन्होंने हमें पकड़ कर इधर लाया, हमें अच्छा खाना खिलाया। मेरा नाम उमर है। उमर जी, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? आज अपने घर वापस जा रहे हैं। उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा कि खून खराबा किसी मसले का हल नहीं है। सियासी वर्करों को कत्ल करने की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। उन्होंने सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो सियासी वर्करों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। मीर की सरबराही में पार्टी के एक वफ्द ने देवसर कुलगाम का दौरा किया। उन्होंने मिलिटेंट की जानिब से हलाक किए गए पार्टी लीडर गुलाम हसन लून के घर जाकर अहल खाना से ताज़ियत की। मोहम्मद अशरफ मीर और हिलाल अहमद शाह भी मौजूद थे। लवाकिन ने लून के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया। गुलाम हसन मीर ने मरहूम लून की हलाकत पर रंज गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सियासी वर्करों को कत्ल करने से कुछ हासिल नहीं होगा।
हो रहा है, जो ये खून खराबा हो रहा है, सिविल किलिंग्स हो रही हैं, महते लोग हैं, इन पर गोलियां चलाना ये बिल्कुल गलत बात है। जितनी भी इसकी कंडेमनेशन की जाए, कंडेमनेशन करनी है। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, जो पॉलिटिकल वर्कर्स को थ्रेट परसेप्शन है उसको कैसे वो दूर करें। उसमें सरकार की कमज़ोरी लग रही है, सरकार उसमें पूरी तरह से काबिल नहीं है इनको तहफ़्फ़ुज़ देने में। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में नाकामी पर सीनियर कांग्रेस लीडर रमन भल्ला ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। सियासी कारकुनों की टारगेट किलिंग के वाकयात में इजाफे पर कांग्रेस लीडर ने तशवीश का इजहार किया। रमन भल्ला ने कहा कि मिलिटेंटों के तशद्दुद को खत्म करने के लिए सब पाबंद अहद हैं। पहले कभी नहीं देखा। मैं समझता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को उन अधिकारियों के खिलाफ जिनके सुपुर्द की थी कि नेताओं की जिम्मेवारी उनकी सुरक्षा बराबर तौर पे, चाहे वो किसी पार्टी से व्यवस्था हो, आतंकवाद की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग वचनबद्ध हैं, इकट्ठे हैं और देश की एकता अखंडता के लिए हम काम करने के लिए पूरी ताकत यहाँ पे झोंके। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने अनजानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी को गुलहाए क़दत पेश किए। पार्टी लीडरों और कारकुनान ने राजीव गांधी की 77वीं सालगिरह मनाई। श्रीनगर के कांग्रेस भवन में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया था। कांग्रेस लीडरों ने राजीव गांधी की हुसूलियाबियों को याद किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पंचायती राज निज़ाम जैसे शोबों में उनके कारनामों और असम और पंजाब में तनाज़ात का हल निकालने में राजीव गांधी की कारकर्दगी को याद किया गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत अपने मुखालफिन की आवाज़ों को बुलडोज कर रही है। कांग्रेस की हमेशा एक बनी बनाई सोच थी जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। आज के हुकूमतों की तरह नहीं कि जहां कहीं पॉलिटिकली या जमहूरी तरीके से कोई डिसेंट की आवाज़ उठे और उनको बिल्डोजिंग करें, उनको मतलब उस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इस मुल्क में जमहूरियत है ही नहीं। तो ये कंपेयर करना आज बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस और पर्टिकुलरली राजीव गांधी जी ने अपने पीरियड में जो इस देश को नई दिशा दी, और आज जब हम कंपेयर करते हैं तो हम याद करते हैं वो राजीव जी के दिन और उनका सोच, और कांग्रेस पार्टी का ये अहद है कि हम उसी सोच को महात्मा गांधी से लेकर, नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर जो राजीव जी का दिया हुआ सोच है, और हम उस रास्ते पर चलते जाएंगे। हमें नथुराम गोडसे वाले सोच को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं। वादी में माइग्रेंटों की बची कुची अमलाक का सर्वे करने और फील्ड वेरिफिकेशन करने का हुक्म दिया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इस ज़िम्न में मुतल्लिक़ अफसरों को हिदायत जारी कर दी हैं। 15 दिनों में तमाम रजिस्टर अपडेट करने होंगे। J&K इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड रिस्ट्रेन ऑन डिस्ट्रेस सेल एक्ट 1997 के मुकम्मल निफाज की खातिर यह कदम उठाया गया है। माइग्रेंट पंडितों ने इसका खैर मकदम किया है। समीर भट्ट की देखिए रिपोर्ट। हम ठीक थे, किसी को मैंने मतलब क्या ये शक होने नहीं दिया। जम्मू की जगती टाउनशिप के मकीन रोशन लाल अपने जज्बात पर कंट्रोल करने से कासिर हैं। उनकी आंखों से आंसुओं का रेला रवा है। उनके चेहरे के तासुरात उनके गम और गुस्से, दर्द और तकलीफ के अक्कास हैं। रोशन लाल और उनके अफराद खाना हुकूमत की तरफ से मिलने वाली माहाना माली इमदाद के अलावा और कोई जरिए आमदनी नहीं रखते हैं। वो इतने मजबूर कभी नहीं थे। कश्मीर से माइग्रेशन से कबल उनके पास 8 एकड़ पर मुश्तमिल बाग हुआ करता था। जिला बारामूला के सुपुर में वाक़े उनके आबाई गांव बुमई में अपने बाग से आमदनी कमाया करते थे। माइग्रेशन के बाद उनके गांव के ही कुछ लोगों ने उनके बाग और ज़री ज़मीन पर कब्जा कर लिया। रोशन लाल ने बताया कि बीवी बच्चों को पालने के लिए उन्हें बहुत से माली मसाइल का सामना करना पड़ा। इन्होंने कुछ नहीं दिया है, मैं हिसाब से मतलब फ्रूट का या किस चीज़ का या दाल निकलती थी, कुछ नहीं। बराबर 30-32 साल से कुछ नहीं दिया। हमारी जान तो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी में, पर क्या करेंगे। अगर ये हालात नहीं ना होते, किसी की ताकत नहीं थी। बच्चों को पढ़ाना वो भी मुश्किल हो गया। मुश्किल है, फिर इन्होंने थोड़ा किया इधर उधर करके तो पढ़ा ही दिया थोड़ा। अगर आपको तो अपनी जमीन होती तो बहुत मदद होती हमें, फर्क रहता है, हमारे पास भी पैसा होता।
माइग्रेंटों के इमलाक के हवाले से जम्मू कश्मीर इंतजामिया का हुक्मनामा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई फैमिली की, तो उस वजह से हमने मजबूर हो के अपनी जो हमारी जायदाद थी वो भेजनी पड़ी सर। तो उसका जो मिला हमने वैल्यू मिला वो ऑल्दो उस टाइम भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। उन्होंने जो लॉ बनाया है हम उसको वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे जो केसेस है वो ओपन करे और उनकी तरफ ध्यान दे। कि एलजी साहब ने ये एक अच्छा कदम उठाया से जिन लोगों ने उस टाइम इमरजेंसी में ज़मीन अपना बेचना पड़ा क्योंकि सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं थे। एक प्राइवेट मुलाजिम में को क्या देते हैं 2-4 हज़ार से तो काम नहीं होता, घर नहीं चलता, तो एक रिलीफ से भी नहीं हमारा घर चलता। तो कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इमरजेंसी में अपनी जगह बेच दी और अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते थे, उनको पढ़ाया लिखाया। तो हम चाहते हैं कि उनका भी इसमें कोई उनको भी सल्यूशन मिले। मजाज सरकारी हुकाम से कहा गया कि वो कश्मीरी माइग्रेंटों की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मौजूदा कानून की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। मजहबी इमलाक से भी काबिज़ीन की बेदखली यकीनी बनाने, उन्हें बहाल करने और बर वक्त दरकार कानूनी कार्रवाइयाँ अंजाम देने की हिदायत दी गई है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब 32 साल पहले कश्मीरी पंडित वादी कश्मीर छोड़ के जम्मू, दिल्ली और बाकी जगहों पे चले गए तो वो अपने पीछे करोड़ों रुपए की जायदाद और मिल्कियत वहीं छोड़ के चले गए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इनमें से कई लोगों की ज़मीन और जायदाद पे कुछ लोगों की तरफ से नाजायज़ कब्ज़ा किया गया। सरकार की तरफ से जो नया सर्कुलर आया है इससे कश्मीरी पंडितों को ये उम्मीद जागी है कि अब जाके उनको उनकी ज़मीन और जायदाद पर जो नाजायज़ कब्ज़े किए गए हैं उसको हटाया जाएगा और उनको उनका अपना हक जल्द से जल्द वापस मिलेगा। कैमरामैन साहिबा के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वादी कश्मीर में फर्जी भिखारियों से मुताल्लिक़ खबरें मिलती रहती हैं। कुछ हफ्ते कबल भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा जा सकता था कि किस तरह कुछ माफिया दीगर रियासतों के बाशिंदों को फर्जी बीमार या माजूर दिखाकर उनसे भीख मंगवाते हैं। श्रीनगर में इस तरह का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स खुद को जख्मी दिखाकर भीख मांग रहा था। ताहम जब पुलिस ने इसकी चेकिंग की तो वो सही सलामत निकला। बताया जाता है कि यह वाक़या श्रीनगर में संग्रमाल कॉम्प्लेक्स के करीब पेश आया। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।